So hello everyone and a very warm welcome again to everyone on my channel. Good evening everyone. आइए हम लोग रिज्यूम करते हैं अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को। एंड इफ यू डोंट नो, हमारी पेपर 1 की सीरीज चल रही है। मॉर्निंग में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं एंड शाम को हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को और देखेंगे कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने कई सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को देखा एंड रिसर्च के कई सारे हम लोग चीजों को देखते हुए आए हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यूएशन होगी आपकी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। वेरिएबल के टाइप्स तो हम लोग ने देख लिए, लेकिन वो कुछ 4 टाइप की स्केल्स में बटे हुए हैं, जो कि नॉमिनल, ऑर्डिनल आपके, एंड देन हमारा इंटरवल, एंड देन हमारा सॉरी आप यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो है। ठीक है, तो ये 4 टाइप की हमारी स्केल्स हैं जो हम लोग को आज की क्लास में देखनी है। क्वेश्चंस बड़े सिंपल आए हैं इसमें से, तो 2 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करें। हम लोग ने ये देख ही लिया है कि कितनी टाइप की हमारी स्केल्स हैं। सबसे पहले आती है हमारी नॉमिनल स्केल, दूसरी आती है ऑर्डिनल स्केल, तीसरी आती है इंटरवल स्केल, चौथी आती है हमारी रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल की हम लोग जब बात करेंगे तो आपका कोई भी वेरिएबल नॉमिनल स्केल का या टाइप में कैसे आएगा, जब किसी भी स्केल के अंदर आप किसी भी चीज को कैटेगरीज में बांट देते हो, उसको आप लोग कोई नाम दे देते हो, टैग दे देते हो, लेबल दे देते हो, वो बन जाता है आपका नॉमिनल स्केल। ये एक ऐसा टाइप का आपका स्केल होता है जो जहां पे न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ टैगिंग करते हो, लेबल करते हो, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करते हो। आप लोग यहाँ पे देखिए, अ नॉमिनल स्केल सच एज जेंडर और रेस। हम लोग को जेंडर और रेस के बारे में कैसे पता लगता है? जेंडर हमारा लिखा होता है जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, तो एम लिखा होता है या एफ लिखा होता है। ये है आपकी दो चीजों को कैटेगरी में बांध देना, टैग दे देना, लेबल दे देना, ये मेल है ये फीमेल है। सिंपल सी चीज, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड कैनॉट बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और डिस्टेंसेस। आप किसी दो चीजों को कैटेगरीज में बांट रहे हो, यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। द नंबर्स सर्व एज टैग्स, labels to classify or identify the objects without ranking। यहाँ पे ना रैंकिंग है, ना ही कोई आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। जैसे हम लोग अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल के बारे में बात करें तो एनिमल्स तो हमारे कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग उनको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लेबल दे देते हैं कि भाई 4 पैर पे चलने वाला और धरती पे रहने वाला मैमल, ये हमारा एम्फीबियन होता है जिसके 2 तरीके के रंग, 2 तरीके के ब्लड होते हैं। फिर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, देन हवा में उड़ने वाले जीवों को हम लोग बर्ड कह देते हैं, देन जो आपके रेंगते हैं उनको हम लोग रेप्टाइल्स कह देते हैं, पानी में रहने वाले को हम लोग फिश कह देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग उनको कैटेगरीज में बांट देते हैं, उनकी अलग तरीके से हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, टैगिंग कर देते हैं। यहाँ पे ना ही मुझे किसी भी तरीके की मैथ्स लगानी पड़ी, ना ही मुझे कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, और ना ही इनको किसी रैंकिंग में डालना पड़ा, मात्र मैंने इनको कैटेगरीज में बांट दिया। दूसरे अगर स्केल के बारे में बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका रैंकिंग। यहाँ पे आप लोग चीजों को मात्र सिर्फ नाम नहीं देते हो, कैटेगरी नहीं देते हो, यहाँ पे आप इसको प्रॉपर रैंक में, वर्ड चाहिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, या तो आप इसकी रैंकिंग करते हो या आप इसको किसी प्रॉपर ऑर्डर में डाल देते हो। हम लोग पेपर 1 में पढ़ते हैं कि हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कितना नंबर आया, हमारे करप्शन के इंडेक्स में इंडिया का कितना नंबर आया, मीडिया के हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या नंबर आया है हमारे इंडिया का। तो कई सारे देशों की रैंकिंग होती है, उसके हिसाब से हम लोग को एक रैंक मिलती है कि बाकियों के कंपैरिजन में आपकी रैंक क्या रही। तो आपके ऑर्डिनल स्केल के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो रैंक और ऑर्डर के बारे में बात करता है। अगेन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं लगानी है, या फिर आपको यहाँ पे किसी को भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है, ये दोनों चीजें नहीं करनी है। आप सिर्फ एक चीज को दूसरी चीज से वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है रैंक में लगा रहे हो। जब हम लोग बचपन में स्पोर्ट्स डे होता था एंड अपने स्कूल में क्या करते थे, हम लोग कोई भी रेस जीतते थे तो हम लोग को कैसे एक ऑर्डर में खड़ा किया जाता था कि जो फर्स्ट नंबर वाला बच्चा है वो सबसे वाले पायदान पे खड़ा हो जाए, जो सेकंड वाला वो यहाँ खड़ा हो जाए और थर्ड वाला उसके नीचे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर की गई है, और इसी को हम लोग ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। तीसरे नंबर के अगर हम लोग स्केल पे आ जाएंगे, ये उसका एग्जाम्पल है कि आपका चाइना इस नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट्स इस नंबर पे, आपके बाकी देश इस नंबर पे, रैंकिंग प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, तीसरा हमारा स्केल है इंटरवल स्केल।
जब हम लोग ऑर्डिनल स्केल के बारे में बात कर रहे थे तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, तीसरे नंबर वाला बच्चा कितना नीचे है, ये हम लोग को नहीं पता था, बीच का डिस्टेंस नहीं पता था, मात्र इतना पता था कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। इंटरवल स्केल में बेटा उन तीन बच्चों के बीच में या उनकी रैंकिंग के बीच में कितना डिफरेंस है ये हम लोगों को पता लगता है। इंटरवल स्केल में इंपॉर्टेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल विदाउट अ ट्रू जीरो पॉइंट। आपका ये जो ट्रू जीरो पॉइंट है एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आप लोग अभी समझेंगे। इंटरवल स्केल का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में जैसे डिग्री पता लगती है, टेम्परेचर हम लोग बताते हैं कि भाई यार 0 डिग्री सेल्सियस है। ये बताओ कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है, जीरो का तो हम लोग अपने मैथ्स में कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, तो क्या हम लोग ये समझ लें कि टेम्परेचर आज कुछ है ही नहीं, निल है। आपकी साइंस बताती है कि 0 डिग्री के अंदर भी अगर आप उसको साइंटिफिकली देखोगे तो ये कुछ आपका नंबर बताएगा फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, लेकिन हम लोग कह देते हैं कि बिल्कुल कुछ नंबर के नीचे अगर चला गया तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के भी नीचे जाओ तो माइनस में चला जाता है। पर क्या 0 डिग्री एक्चुअल में कोई एक ट्रू जीरो वैल्यू है कि हम लोग जीरो बोल दें? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी दुकान पे जाके ये नहीं कह सकते हो कि मुझे 0 मीटर कपड़ा दे दो। 0 मीटर का कपड़ा क्या मतलब, कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इंटरवल स्केल का सबसे पहली चीज है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिश्ता है या कितना इंटरवल का डिस्टेंस है वो आप बताते हो, और यहाँ पे जीरो की कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं होती है, नो ट्रू जीरो पॉइंट होता है यहाँ पे। फ़ारेनहाइट वगैरह यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सेल्सियस वगैरह में, तो ये उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना चौथा और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्केल देखेंगे जो कि है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप लेवल मेजरमेंट। ये जो आपका होता है इसकी पहचान ही होती है कि यहाँ पे आपको ट्रू जीरो पॉइंट मिल जाता है। अगर मैं बोलूं, कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो मैं बोलूं कि भाई मेरी हाइट ये है, कि आपकी ये जो बताई जाती है हाइट, इसको क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट, 5'6" है मेरी हाइट, 5'0" है, ऐसे करके आपको बताई जाती है। यहाँ पे आपके एक एक पॉइंट और एक एक जीरो का फर्क पड़ता है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू रखता है। ठीक है, द फैक्टर विच क्लियरली डिफाइंस अ रेशियो स्केल इज इट इज that it has a true 0 point. In a ratio scale, the 0 point represents the absence of the attribute being measured. This means that ratio between value on this scale are meaningful. यहाँ पे जो आप 0 बता रहे हो कि मेरी 5'3" है, मेरी 5'4" है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो रैंकिंग है, उसकी आपको क्या है, वैल्यू यहाँ पे है कि एक पॉइंट, एक जीरो से भी आपका फर्क पड़ता है। ठीक है, मीनिंगफुल होते हैं आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। एग्जांपल इसका ले सकते हो, किसी की कुछ हाइट होती है, किसी का कुछ आपका डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, तो एक एक इंच, एक एक सेकंड का फर्क आपका पड़ता है। ठीक है, यही इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आपका समराइज करेंगे हम लोग इस पॉइंट को कि नॉमिनल स्केल के बारे में जब हम लोग ने बात की तो क्या यहाँ पे हम लोग रैंकिंग करते हैं? जी नहीं। क्या उन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई इक्वल डिस्टेंस होता है? जी नहीं। 0 पॉइंट के बारे में बात की? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पे मात्र क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या फिर हम लोग रैंकिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे रैंकिंग के बारे में बात कर रही है। ये वाला एग्जांपल मेरा याद रखना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पायदान पे हम लोग रख देते हैं, हम लोग को रैंकिंग पता लगती है। क्या उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हम लोग को जरूरत होती है? नहीं। और ट्रू 0 पॉइंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। इंटरवल स्केल में बेटा हम लोग रैंकिंग भी करते हैं और उन दो चीजों के बीच में कितना डिफरेंस है ये भी हम लोग मायने रखता है। ट्रू 0 पॉइंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता। आप बोल दो आज 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, ठंड बराबर लगेगी। ठीक है, देन हमारा रेशियो में रैंकिंग भी होती है, इक्वल डिस्टेंस भी होता है और 0 पॉइंट यहाँ पे मायने रखता है। यहाँ पे आप लोग हाइट और वेट वाला जो मेरा एग्जांपल है उसको याद रखना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब हम लोग ने ये सब तो चीजें देख ली कि वेरिएबल्स को किस तरीके से स्केल्स में हम लोग बांट सकते हैं। आपका एक एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल भी होता है। आइए हम लोग देखें सबसे पहला स्केल कौन सा है। सबसे पहला है अ लाइकर्ट स्केल। ये एक ऐसी रेटिंग की आपकी टेक्निक होती है जो मेजर करता है ओपिनियंस को,
एटीट्यूड को और बिहेवियर को। हम लोग के आसपास एक बड़ा सुंदर सा रेस्टोरेंट खुलता है, आप वहां पे पहली बार खाना खाने जाते हैं तो आपको लास्ट में एक पर्ची बहुत सुंदर सी बना के देते हैं कि सर प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए। उस फीडबैक में कुछ ऐसी चीजें आपकी बनी होती हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, अच्छा नहीं लगा, आपको नॉर्मल लगा या बड़ा अच्छा लगा या बहुत ही अच्छा लगा, आपको इसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। तो ये होती है आपकी लाइकर्ट स्केल, जिसके अकॉर्डिंग चीजें गिवन होती हैं, आपको बस अपना टिक लगा के आना होता है कि मुझे इतना पसंद आया या नहीं पसंद आया। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ 5 और 7 आंसर स्टेटमेंट्स, जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। A Likert scale assumes the strength intensity of an attitude is linear, that is on continuing form, strongly agree to strongly disagree। आप या तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो या तो बिल्कुल ही बेकार फील कर रहे हो, and makes the assumption that attitudes can be measured। इन्हीं 5-6 स्केल्स के अकॉर्डिंग ये लोग जज कर पाते हैं कि इंसान इसी में ही आपका आंसर दे देगा। वहीं दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड मेजरमेंट में आता है दूसरा आपका स्केल, थर्स्टन स्केल। ये थोड़ा सा उससे कठिन होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे? जहां पे लाइकर्ट स्केल में ऑलरेडी 5 चीजें प्रोवाइडेड है, आपको बस टिक लगा के फीडबैक देना है। यहाँ पे आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कैसा लगा, फिर वो लिखा जाएगा, आपको क्या नहीं अच्छा लगा, फिर वो लिखा जाएगा, क्या इंप्रूवमेंट आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, फिर वो लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग आपका मेथड है। Thurston scale measures a respondent's attitude by using a series of agree and disagree statements of various weights. These statements help determine not only how a respondent is feeling, but how strongly they feel that way। जब एक इंसान फीडबैक में सिर्फ टिक करके जा रहा है तो वो अपनी सारी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, इंटेंसिटी आप नहीं जज कर पा रहे हो कि उसको कितना अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि स्केल ही वहां पे उतनी है। लेकिन आप जब 1-on-1 क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे कि आई आस्क यू पीपल की जैसा लगता है वैसा कमेंट करके जाओ, जो एग्जैक्टली फील करते हो वो आपको बताना है। तो ये थर्स्टन स्केल वाला आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपका मेजर डिफरेंस है दोनों स्केल के बीच में वो यही है कि थर्स्टन स्केल आपका कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका, वेयर एज लाइकर्ट स्केल बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है और लेस टाइम आपका लेता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्ररी स्केल, जिसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये एक ऐसा टाइप का स्केल होता है जहां पे पूछने वाला आपको एम्बिग्विटी में डाल देता है, मतलब आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि उसके आपको रिस्पोंडेंट को उसके ही अकॉर्डिंग मतलब फेवरेबल जवाब देने होंगे। तो इसमें इतना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आर्बिट्ररी होता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे सीधा हम लोग बेटा, कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपका टेक्निकल है, सो आई डू अंडरस्टैंड कि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन देखोगे और समझ जाओगे, इजी था। Which one of the following scales measurement is synonymous to ranking or grading? भाई synonymous word से परेशान नहीं होना, हम लोग बचपन में एंटोनिम और सिनोनिम पूछा करते थे। आपका एंटोनिम वो होता है जो उल्टा होता है आपका, एंड जो सिनोनिम वो होता है जो उसी के ही जैसा होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो हमारा रैंकिंग और ग्रेडिंग हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? नॉमिनल स्केल में पढ़ा था, ऑर्डिनल स्केल में पढ़ा था, इंटरवल स्केल में पढ़ा था या रेशियो में पढ़ा था? कमेंट करना स्टार्ट कर दो। आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। ऐसे क्वेश्चंस में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हिंट, क्योंकि ये बहुत सीधा साफ क्वेश्चन है एंड आपको अब तक आ जाना चाहिए। रैंकिंग, ग्रेडिंग, ऑर्डर हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था? आप लोग को अब एक हिंट मिल गई होगी एंड आंसर आप लोग ने दे दिया होगा, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और ट्रू जीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ, ट्रू जीरो पॉइंट हम लोग ने देखा कि किसका फीचर है? क्या नॉमिनल सिर्फ एक ही है जहां पे ट्रू जीरो पॉइंट हम लोग को दिखता है? नॉमिनल स्केल में, रेशियो स्केल में, इंटरवल स्केल में या ऑर्डिनल स्केल में? बताओ भाई, ये ऑप्शंस को लेके परेशान ना हो ना, ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं, नेट आपको ऐसे कोई थाली में परोस के नहीं देगा कि भाई तुम पहचान जाओ। बताओ, ट्रू जीरो पॉइंट हम लोग को सबसे बड़ा कौन सा हम लोग ने ऐसा स्केल देखा जहां पे ट्रू जीरो पॉइंट हम लोग ने देखा था? ये है हमारा रेशियो स्केल। आई होप आप सारे बच्चे सही आंसर दे रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइकर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर अ सेट ऑफ। लाइकर्ट स्केल क्या मेजर करता है? वैल्यू, संस्कार कैसे हैं आपके, रूल्स कैसे हैं, एटीट्यूड्स कैसे हैं या फॉर्मूले कैसे हैं? बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से।
बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ने में हो सकता है डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन क्वेश्चन देख लो, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। बस आपको क्या करना है, मात्र कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर है, लाइकार्ट स्केल क्या मेजर करता है, आपके एटीट्यूड्स। साथ ही साथ हम लोग ने वहां पे देखा था ओपिनियंस को भी मेजर करता है कि भाई मेरा उस रेस्टोरेंट को लेके क्या ओपिनियन है। देन आपके प्रेफरेंसेस को भी मेजर करता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट स्केल इन मेजरमेंट। हम लोग ने 4 स्केल पढ़ी, इसमें से हाईएस्ट लेवल पे हमारी कौन सी आती है, चलो भाई बताओ। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल, कमेंट करिए और मुझे खुश करिए भाई कि मैम ने जो पढ़ाया मुझे वो आ गया। बताइए भाई। आई होप सारे बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। बहुत ही इजी है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा होगा। टॉप लेवल ऑफ स्केल हमारी कौन सी होती है, रेशियो स्केल, यही है आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज सबमिटेड रेटिंग स्केल इज द, तीन हम लोग ने पढ़ी, एक हम लोग ने पढ़ी लाइकार्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, आर्बिट्ररी स्केल। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे इजीएस्ट कौन सी है, कौन सी है भाई बताओ। गटमैन स्केल, लाइकार्ट स्केल, थर्स्टन स्केल या एमएलए स्केल, कमेंट करिए भाई। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को ये क्लास करके, और इसी तरीके से हम लोग अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को करते रहेंगे। कमेंट सारे बच्चे करते जाएं, लाइक सारे बच्चे करते जाएं, ठीक है। लाइकार्ट स्केल है हमारा, ये सबसे इजी है, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है और तुरंत तुरंत आपका हो जाता है। और इसी के साथ चलो अभी हमारा एक और क्वेश्चन बचा है, द काइंड ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट्स बट इंस्टेंट रिप्रेजेंट काइंड, यानी कि क्वालिटी दिखाता है, टाइप दिखाता है, कैटेगरी दिखाता है। कैटेगरी से तो मुझे भैया आंसर 1 सेकंड में मिल गया, क्योंकि ये मेरा कीवर्ड था, हमने पढ़ा था कि जहां पे हम लोग कैटेगरी लेते हैं, टैग लेते हैं, लेबल लेते हैं, वो कौन सा होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, प्राइम या एब्सोल्यूट। कमेंट करिए भाई, बताना है आपको कौन सा इसमें से ऐसा है जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, प्राइम और एब्सोल्यूट में कौन सा सिर्फ कैटेगरी देता है, ना वहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ना ही वहां हम लोग को रैंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नॉमिनल स्केल जो कैटेगरी टैग्स प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हो जाती है। अच्छा लगा हो नया कॉन्सेप्ट पढ़ के और कॉन्फिडेंट फील हुआ हो साथ ही साथ, तो लाइक करके जाना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों से। कमेंट तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, करके जाना है कि मुझे समझ में आया मैम, या मुझे नहीं समझ में आया, क्लास मुझे कैसी लगती है। सिर्फ आपको ये बता के जाना है अपने प्यारे मूल्यवान शब्दों के जरिए। देन इफ यू आर wanting to follow this series, then do subscribe to my channel and also keep in contact with me through my telegram channel which is Sunaina English। आप इस पर्टिकुलर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब कि ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, इंटरैक्शन या डिस्कशन वहां आके कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज के साथ। सो बाय।